वेलकम बैक टू ब्रह्मवेर कैपिटल। आज हम देखेंगे कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। उससे पहले हम ये देखेंगे कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। क्या हमने जो एनालिसिस करी थी वो सही थी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने परफॉर्म किया नहीं किया, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा देखना। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 का जैसे मैंने आपको एनालिसिस किया था कल, परफेक्टली आज निफ्टी 50 ने वैसा ही परफॉर्म किया है। जैसा मैंने बताया था कि ऑल टाइम हाई का एक हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है दिस, और ये मैंने एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बताया था इंपॉर्टेंट लेवल। मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से आके रिजेक्ट किया और स्लोली स्टेडीली ऊपर गया। देन मार्केट ने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट किया एंड वो नीचे ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। सो निफ्टी 50 ने आज परफेक्टली अच्छा काम किया है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे कि कल की क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मार्केट का व्यू बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं चलता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। निफ्टी पहले भी इस लेवल को टेस्ट करके नीचे आया था, शार्प एक रिजेक्शन देखने को मिली थी। अब निफ्टी 50 वापस से सेम लेवल के पास टाइम स्पेंड कर रहा है। लास्ट के 4 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी 50 ने सेम रेजिस्टेंस के नीचे स्पेंड किए हैं। जब भी ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनते हैं ना जो हमें दिख रहा है, ये एक बहुत ही अच्छे हेल्दी ब्रेकआउट के सिम्टम्स होते हैं कि लेवल के पास मार्केट आया, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया, उसके पास टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट बहुत अच्छा आता है। ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स डेस्परेटली चाहते हैं कि एक बड़ा मूव आए, एक बड़ा ब्रेकआउट आए। अब बात करते हैं इंट्राडे में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि हमें कहाँ कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कल के लिए मिल सकती हैं। तो उसको रिमूव कर देता हूँ, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ये हमारा कुछ 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिख रहा है। इसमें सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर देता हूँ। कभी भी आप एनालिसिस करो इंडाइसिस की तो इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करो। जैसे ये इसका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। अब कल की क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, फ्लैट ओपन हो सकता है। तीनों ही सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे। तो मार्केट ने आज कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है इस लेवल के आसपास। बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स की। हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से एक शार्प रिजेक्शन आई थी, गैप है, और इस लेवल की अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट की जा रही है। तो ये हमारे लिए इसेंशियली एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। दिस इज़ आर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, राइट। और ये भी अगर आप यहाँ ढंग से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से भी शार्प रिजेक्शन लिया। लास्ट 5-6 दिन का कुछ मैं पर्सनली व्यू बनाता हूँ मार्केट को लेके, तो ये हमारा एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। अब क्या क्या हो सकता है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर का डेटा हमें नहीं पता क्योंकि मार्केट वहाँ तक कभी गया ही नहीं है। वहाँ पे मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कोई रेजिस्टेंस है या कुछ चीज़ हैम्पर कर सकती है, और ना ही इसके आसपास कोई राउंड नंबर है लाइक 23,000। तो हम इसके ऊपर का डेटा नहीं बता सकते हैं। एज ऑफ नाउ जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमारा ये एक ऑल टाइम हाई का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये दोनों सपोर्ट है। अब बात करते हैं अगर मार्केट स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट ने मान लो कोई बेरिश कैंडल के साथ, एक अच्छी रेड कैंडल के साथ ये पहला सपोर्ट ब्रेक कर दिया, तो हमें यहाँ तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है क्योंकि सबसे नियर सपोर्ट हमारा यही है। एक केस तो ये हो गया। दूसरे केस में मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है या स्लाइटली गैप अप ओपन होता है और वो इस लेवल के आसपास टाइम स्पेंड करते हैं और ब्रेकआउट दे जाता है, ये तो हमारे लिए एक आइडियल बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट जैसा मैं कह रहा हूँ कि जितना बड़ा लेवल होता है वहाँ पे फेक ब्रेकआउट के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 15 मिनट की एक कैंडल का वेट करना, उसके बाद ही आप अपने बाइंग, चाहे आप ऑप्शन बाय करते हो, चाहे स्प्रेड बना के काम करो, जैसे भी आप काम करते हो, कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल्स का कंफर्मेशन ले लेना, उसके बाद ही करना। बिकॉज फेक ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ बहुत होते हैं, बहुत बायर्स, बहुत सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। और अगर मार्केट इन दोनों ही लेवल को अप्रोच नहीं करता है तो मैं कोई बहुत एग्रेसिव बाय या एग्रेसिव सेल नहीं करूँगा। रीज़न इज़ कि मार्केट कंप्लीट साइडवेज में एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। और मान लो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ तो पहले इस लेवल को तोड़ेगा। वैसे तो मैं बेरिश व्यू बना लूँगा इसी के नीचे, लेकिन माइल्ड बेरिश व्यू यहाँ तक का मैं बहुत पूरा दिन
ट्रेड को नहीं छोड़ूंगा कि मार्केट नीचे आते रहे, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक आता है, टाइम स्पेंड करते हैं और इसको भी ब्रेक कर देता है, तो ये मेरे लिए और अच्छा सिग्नल है कि बेरिश ट्रेंड अब यहाँ से कंटिन्यू हो गया, तो हमें एक अच्छा बड़ा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर निफ्टी 50। अब हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। पहले हम वन डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर आ रहा है, लगातार 3 दिन से एक नैरो कंसोलिडेशन में मूव कर रहा है, जस्ट लाइक निफ्टी 50। अब 5 मिनट्स पे देखते हैं कि हमें इसमें कहाँ पे बाय और सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हमें एक नैरो जोन मिली है, दिस जोन। सो मार्केट कंप्लीट साइडवेज है, यहाँ पे बहुत ही इंडिसाइसिवनेस है। बायर्स की भी उतनी स्ट्रेंथ लग रही है जितनी सेलर्स की स्ट्रेंथ लग रही है। तो अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है, स्लाइटली गैप अप ओपन होता है, इस लेवल को कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, जो हमारा ये लेवल है 47,700 का, हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस जोन के बीच में अगर प्राइस कहीं भी मूव करता है, तब तक मैं कोई भी एग्रेसिव बाय या एग्रेसिव सेल नहीं करूँगा। अब बात करते हैं बेरिश सेंटीमेंट की। बेरिश सेंटीमेंट हम कब बना सकते हैं? अगर मार्केट ने आज का लो ब्रेक कर दिया, तो मैं एक माइल्डली बेरिश व्यू बना सकता हूँ विद द टारगेट ऑफ दिस। फर्स्ट टारगेट दिस, क्योंकि ये एक लेवल था, एक गैप था जो फिल नहीं हुआ है अभी तक, एक ये वाला गैप और एक ये इसका ही लो, क्योंकि यहाँ से एक शार्प गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। यहाँ तक का जो ये रेंज है, ये मेरा टारगेट रह सकता है। अगर मार्केट को और भी बेरिश जाना होगा तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, टाइम स्पेंड करेगा, फिर नीचे जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को स्टॉक्स एनालिसिस चाहिए, मैं डेली स्टॉक्स फॉर टुमारो की वीडियो बनाता हूँ, स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम का, विच इज़ ब्रह्मवीर कैपिटल। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।